So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. And this video is going to be very important. Reason being इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिस सब्जेक्ट में हम स्कोर कर सकते हैं, दैट इज़ रीजनिंग मेंस स्पेसिफिकली, उसमें हमें कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, कौन से सोर्सेज को मैंने फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स क्लियर हुआ है एंड जिनका अभी आगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के बाद वो मेंस की तैयारी करेंगे. लेकिन वही है कि हमें मेंस की तैयारी तब नहीं स्टार्ट करनी है जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. नहीं, हमें अभी से अभी से हमें मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही रहना है. दैट इज़, अगर आपके पास डेली बेसिस पर अगर आप रीजनिंग को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज या फिर 2 दिन में एक बार या फिर 3 दिन में एक बार रीजनिंग मेंस को हमें उठाना ही उठाना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको सारा सिलेबस एंड ऑल दोज थिंग्स बताई थी, अब पार्ट 2 में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी. मैं पहले भी आपको बताती रही हूँ. सो इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग. उसके अलावा मिसलेनियस एंड पजल्स वो तो रहते ही रहते हैं. मतलब उसको अगर एग्जाम में पिछले साल ये दोनों टॉपिक्स में मिसलेनियस में नहीं आए थे क्वेश्चंस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको साइडलाइन कर देंगे. हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हर एक एस्पिरेंट कर लेता है. रिवर्स सिलॉग्स हो गए, मेंस लेवल सिलॉग्स हो गए, कोडेड इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, ये सब हम कर लेंगे मैनेज. इसको कैसे ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियरली आता है. लेकिन रही बात कोडिंग डिकोडिंग की, इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपने इन तीनों टॉपिक्स को वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रैक्टिस किया था. अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करूँ या फिर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूँ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. तो क्रिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो क्रिटिकल रीजनिंग मैंने राधे सर से भी किया था, संजय सर से किया था. उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन जो मिलते हैं, उसके बाद जहाँ से अगर मुझे मॉक में मिल रहे हैं तो मॉक से मैं क्वेश्चंस कर लेती थी. अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट की, ठीक है, इनपुट आउटपुट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. वो इसके कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं. इनपुट आउटपुट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हमें लॉजिक ही नहीं क्रैक होता है ना. तो इसके लिए मैंने राधे सर को फॉलो किया था. इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, काफ़ी सारी क्लासेस लगाई थी. आपको पता ही है, आप मेरी टू डू लिस्ट में भी देख सकते हो, आप मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में भी देख सकते हो, जो मैंने सबसे पहले अपलोड करी थी. उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स के साथ मैंने शेयर किया था कि इनपुट आउटपुट अगर आपको करना है, आप एक पुनीत सर का है अनअकैडमी पर, उनकी बेसिक वाली क्लासेस कर लो. उसके बाद आप राधे सर से करिए. ठीक है, उनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं काफ़ी एग्जाम रेलिवेंट रहते थे. ठीक है, एंड अगर यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ और बताऊँ, राधे सर ने एक अपना एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च किया है स्पेसिफिकली फॉर रीजनिंग मेंस एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. वैसे उनका प्राइस 599 है, बट इफ़ यू विल यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max, उसको आपको फ्लैट 50% मिल सकता है. एंड मुझे लगता है कि इतने कम प्राइस में एक कोई भी रीजनिंग मेंस का कोर्स नहीं मिलता है. और इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें लाइव हैंड रेज कर यू कैन टॉक टू द एजुकेटर, कुछ ऐसे. ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी एंड सारे जो भी 50 to 60 आवर्स का मेंस का कोर्स है वो रहेगा. एंड द गुड थिंग इज़ कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो. तो मुझे लगता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, एक तो सिलॉजिज्म्स पढ़ना चाहिए सर से, ठीक है, इनपुट आउटपुट पढ़ना चाहिए एंड क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना चाहिए. और मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना सिलेक्टिव प्रिपरेशन करनी होती है, हर एक टीचर से सारा कुछ नहीं करना होता है. तो जैसे मैंने भी यही सब चीज़ें इनसे करी थी, तो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दिस कोर्स. ठीक है, मुझे लगता है कि इतने नॉमिनल प्राइस में कोई भी कोर्स नहीं होता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस कोर्स. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो ये राधे सर ने अपना पहली बार लाइव बैच अपनी ऐप पर लॉन्च किया है एंड मुझे लगता है काफ़ी नॉमिनल प्राइस पर है यार, आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, तो यार अगर आप सबको राधे सर का कोर्स कैसे परचेज करना है उसका भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ. इट विल हेल्प यू कि आपको कैसे कैसे कौन सा लिंक ओपन करना है एंड कैसे कोर्स को परचेज करना है. तो यू कैन सी द वीडियो प्लेइंग अलॉन्ग. ठीक है,
एंड अभी अगर मैं बात करूँ ना कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग आप स्मृति मैम से कर सकते हो। उनका जो मेथड है ना काफ़ी ईजियर वे में रहता है। मेरे पास उनका पेड भी था, लेकिन आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस आप कहीं मर्जी से करिए। प्रैक्टिस आप अगर आपको रीजनिंग मेंस की करनी है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी जैसे क्वांट मेंस की आप वीडियो सोर्स के थ्रू करते हो। जैसे मैं क्वांट मेंस की पीडीएफ्स करती थी, गाइडली की मैं पीडीएफ्स करती थी, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो सोल्यूशन भी देखती थी क्योंकि मेरे से सॉल्व ही नहीं होते थे, ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन बहुत सारे फ्री सोर्सेज पड़े हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से डेली बेसिस पर 3 से 4 वीडियोस देख सकते हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले राधे सर का सोर्स रहेगा, उसके बाद संजय सर का प्रीवियस क्वेश्चंस कर सकते हो, स्मृति मैम का कोर्स कर सकते हो, ध्रुव सर का आप ले सकते हो, लेना नहीं है, यूट्यूब पर होता है M3 करके, उनकी काफ़ी फ्री सोर्सेज, उनका काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको प्रीलिम्स का करना है तो आप पुनीत सर को भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर। मेंस के लिए मैंने उनको फॉलो नहीं किया था। एंड मुझे लगता है बस यही सारे सोर्सेज थे। और मुझे ना कई बच्चे बोलते हैं कि आपने इतने सारे सोर्सेज से कैसे प्रैक्टिस करी। यार बैंकिंग की एग्जामिनेशन अगर आपको स्मार्टर वे में करनी है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास सारे कोर्सेज थे, लेकिन मैंने सारे कोर्सेज से सारी क्लासेस नहीं करी थी। जो मुझे लगता था कि इस टीचर से मुझे ये समझ में आ रहा है, या फिर जो मेरे आसपास जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि आप इस टीचर से ये वाला टॉपिक करिए, तो मैंने भी वही सब चीज़ें करी थी। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप भी जैसे राधे सर से ये 3 टॉपिक कर लिए, स्मृति मैम से आपने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है ना, ऐसे करके ना आप स्मार्टर वे में प्रिपरेशन करिए। एंड डेफिनेटली मेंस इज नॉट अ वेरी बिग डील, आप आराम से 1 महीने में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ ना इनइक्वालिटीज़ की, ब्लड रिलेशंस की, डिस्टेंस डायरेक्शन की, कोडिंग डिकोडिंग की, ये सारे क्वेश्चंस ना, जैसे मैंने एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए मैंने अंकुश लांबा सर से स्टार्टिंग में जब वो अनअकैडमी पर थे तो मैंने उनसे सारा वो उनका मेंस वाला था एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया था। उसके बाद प्रैक्टिस मैं कहीं से भी करती थी, जैसे कि यूट्यूब से करती थी मेनली। उसके बाद मॉक्स में बहुत कम लगाए थे, IBPS PO तक मेंस के मॉक्स बहुत कम लगाए थे। हाँ, सेक्शनल में लगाती थी, सेक्शनल में गाइडली से लगाती थी। तो जैसे इनइक्वालिटीज़ हैं, पहले ना मैं बॉक्स वाले मेथड से करती थी, उसके बाद तो यार मुझे नॉर्मली ही समझ में आने लगे थे। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि बॉक्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप नॉर्मली भी मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो विदाउट मेकिंग दैट बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ वीडियो इफ़ यू विल आस्क मी टू, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि एक अलग से वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी कि हमें क्वेश्चंस की सिलेक्शन कैसे करनी है, बी इट क्वांट, बी इट रीजनिंग और बी इट इंग्लिश, ठीक है। इन तीनों का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी कि हमें मेंस में कैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई एम वेरी मच श्योर। एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताऊँ, एक निकिता मैम है, ऑलिव बोर्ड पर हैं, उनसे मैंने डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। तो फ्री ऑफ कोर्स था मेरे पास, वैसे पेड वाला भी था उनका जो क्लासेस वाला, किसी से मैंने लिया हुआ था उसका एक्सेस, तो मैं वहाँ से भी करती थी। लेकिन मोस्टली यूट्यूब से भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस, आप वहाँ से कर सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। जैसे अगर आपके पास इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की कमी रह रही है, हमें वीडियो सॉल्यूशंस ही चाहिए, तो आप एक सौरभ सर हैं, वो भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाते थे इनपुट आउटपुट या फिर कोडिंग डिकोडिंग के, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, वो शायद अड्डा पे पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब पर जैसे आपको मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको टॉपिक टाइप करना है, एग्जाम टाइप करना है, आपको जो भी वीडियो सही लगता है, जो भी आपको सबसे पहला जैसे भी आपको लगता है, जैसे मैंने आपको काफ़ी टीचर्स बता दिए, ये सब टीचर्स वो हैं जिनसे मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। पजल्स की भी प्रैक्टिस मैं वीडियो सोर्सेज के थ्रू ही करती थी, बहुत कम करती थी। मैं छोटे वाले पजल्स एग्जाम में कर लेती थी, बड़े वाले पजल्स मैंने उठाए भी थे SBI PO में, लेकिन मेरे से नहीं हुए थे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जो मैंने सारी चीज़ें पहले बताई उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से रीजनिंग मेंस की प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर कुछ और होगा तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट, ठीक है। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।